हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, चिंकी स्कूल चली गई है। बकरी जो है वो पहाड़ पर चढ़ गई है। पहाड़ से उतरेगी तो हम उसका दूध निकालेंगे। दोस्तों, गैया जो है चरने गई है। गैया आएगी तो गोबर करेगी। गोबर करेगी तो उपला बनाएंगे। उपला फिर चूल्हे में डालेंगे, फिर उस पर लिट्टी चोखा बना करके खाएंगे। दोस्तों, अब ये जो बातें मैंने करी ना, ये कतई इलॉजिकल और कतई बकवास थी, बट इससे कहीं ज़्यादा क्रिंज और इलॉजिकल बातें तो कमेंट्री जब करता है आकाश चोपड़ा। भैया नीला फूल लाल फूल माही भाई ब्यूटीफुल माही मार रहा है महेंद्र बाहुबली, माही का बल्ला हल्ला बल्ला। अले भैया, मतलब चरण चाटने में आकाश चोपड़ा ने पीएचडी कर रखी है। इतना माहौल बनाया, माही आ रहा है, माही आ रहा, नीला फूल लाल फूल कैप्टन कूल ब्यूटीफुल। माही आया और पहली ही बॉल पर माही चला भी गया क्लीन बोल्ड होकर। कल लिटरली हर्षल पटेल ने ऑन कर लिया माही मार रहा है को। जब ये मैच शुरू हो दिन वाला, उसके पहले वो जो 2010 में माही ने यहाँ धर्मशाला के मैदान में छक्का मार करके जीत दिलाई थी, बार बार वही विजुअल दिखाए जा रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया था जियो सिनेमा वालों ने कि महेंद्र सिंह धोनी आएंगे ओपन करने और 20 बॉलों में 2 लाख रन बना करके चले जाएंगे, ऐसा माहीमय माहौल। लेकिन माही जो है वो पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि ये जो सीएसके है ये जीत जरूर गई है। ऑल्दो हमारा प्रेडिक्शन था कि भैया पंजाब जो है वो जीत का छक्का मार सकती है, लेकिन पंजाब वालों ने एक से बढ़कर एक ब्लंडर करे और 167 का टारगेट ये लोग अचीव नहीं कर पाई। ये वही पंजाब की टीम है जो कि केकेआर के अगेंस्ट 262 बना करके जीत गई थी। यहां पर जिनसे 160 चेज नहीं हो पाया। गजब बेइज्जती है। वैसे ये जो मैच हुआ था ये हुआ था धर्मशाला के मैदान में, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, तो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि बॉल बहुत ज़्यादा उड़ती है, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं। इनफैक्ट आपके सामने मैं बहुत बड़ा वाला फैक्ट रखता हूँ। ये जो आईपीएल के जो एक्सपर्ट्स हैं, कल जब इन लोगों ने पिच रिपोर्ट दी तो पिच रिपोर्ट में इन्होंने स्पेसिफिकली मैंशन कर दिया कि स्पिनर्स यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे, स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब उनका ये जो एक बड़ा वाला क्लेम, जिससे कि आई थिंक बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैंटेसी एक्सपर्ट्स हैं जो कि आईपीएल के एक्सपर्ट्स की पिच रिपोर्ट को उठाते हैं, अपने अपने टेलीग्राम चैनल में चिपका देते हैं कि दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है तो स्पिनर्स को मत लीजिएगा। तो ये चीज़ें कैसे एक आम इंसान को प्रभावित करती हैं, उसे जो कि फैंटेसी एक्सपर्ट्स को देखता है, उनके बताए हुए लॉजिक पर चलता है और टीम बना लेता है, अपनी मेहनत का पैसा उस टीम में लगा देता है। अब चूंकि आईपीएल के एक्सपर्ट्स ने बोल दिया कि यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली लोगों ने स्पिनर्स को निकाल दिया होगा टीम से। लेकिन मैच में कौन चला? मैच में 3 विकेट लिए इसने, राहुल चाहर ने। स्पिनर जड्डू 3 विकेट ले गया, साथ में 43 रन बना गया, मैन ऑफ द मैच। कहने का मतलब है कि टोटली मिसलीडिंग पिच रिपोर्ट देकर के करोड़ों लोगों को कैसे ये आईपीएल वाले कह करके बेवकूफ़ बनाते हैं, प्रभावित करते हैं, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हालांकि ये जो एक्सपर्ट जो कि करोड़ों लोगों को मिसलीड या प्रभावित करते हैं, उनका कॉलर कोई नहीं पकड़ता। लेकिन हमारा एक प्रेडिक्शन और हमारे वीडियो कौन देखता, 300-400 तो व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर, लेकिन मेरा एक प्रेडिक्शन इधर से उधर हो जाए तो मेरे कॉलर पकड़ लिए जाते हैं। वहीं आईपीएल के जो करता धरता है वो करोड़ों लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसे लूट रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई कटघरे में खड़ा नहीं करता है। खैर, मैं कितना भी अवेयर कर दूं या फिर कितनी भी ये बातें कर दूं, बदलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का जो एक रवैया है वो थोड़ा मतलब उसी तरह का हो चुका है, जहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को गेम से बड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला कि माही मार रहा है, माही आ रहा है, नीला फूल लाल फूल कैप्टन कूल ब्यूटीफुल, ऐसा माहीमय माहौल बना दिया था। लेकिन माही ने कुछ किया है नहीं। उसी तरह वहाँ आरसीबी में देखो किंग किंग करते फिरते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ निकल करके आती है। अब जैसे ये माही आ रहा है, माही आ रहा है, माही फ्लॉप हो गया तो सबके मुंह में दही जम गया। लेकिन यही माही अगर 1-2 छक्के मार देता तो पूरे दिन वो जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स पर वही छक्के दिखाए जाते। टीम हार जाए लेकिन माही चल जाए तो भाई साहब सब खुश हैं। वहाँ आरसीबी में देखो टीम हारे तो हारे, लेकिन किंग किंग की पीपड़ी बजती रहती है। हालांकि कल माही बैटिंग में फ्लॉप हो गए, लेकिन माही ने जो एक सिमरजीत करके नया प्लेयर था उससे बॉलिंग कराई, भाई वो भी चल गया। और हालांकि ये दिन का मैच था, और दिन के मैच में तो भाई साहब एक कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। दिन के मैच में फास्ट बॉलर्स को कुछ नहीं मिलता है, स्पिनर्स को ही मिलता है, बिकॉज धूप रहती है, विकेट सूख जाता है। लेकिन आईपीएल के पिच एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भैया स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, स्पिनर जो है स्ट्रगल करेंगे। लेकिन मैच में क्या हुआ ये तो आपने देख ही लिया। स्पिनर्स की बल्ले बल्ले हो रही थी, बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, और हमारा जो प्रेडिक्शन
था गेम के बारे में कि सीएसके हार जाएगी, वो गलत हो गया। लेकिन ये चेन्नई में जो लोग चलते हैं जैसे कि दुबे कल फिर से फ्लॉप हो गया। आउट किसने करा? राहुल चार ने। मतलब वही बॉलर और उसी अंदाज में दुबे पहली ही बॉल पर अंडा देकर के चला गया। और ऋतुराज गायकवाड़, उसके बारे में भी मैंने कहा था कि वो चेन्नई में ज्यादा रन बनाता है, यहाँ पर फ्लॉप होगा। अभी ये फ्लॉप तो नहीं हुआ, 30 के आसपास कुछ बना करके गया है, हालांकि वो सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया उसने। सबसे ज्यादा किसने बनाए? स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 43 रन मारे। और पंजाब की टीम जब चेस करने आती है तो जॉनी बेस्टो और रायली रूसो पिछले मैच में चले, कल दोनों फ्लॉप हो गए। और शशांक सिंह जो कि अक्सर पंजाब का बेड़ा पार करता है, कल वो भी आउट हो गया। मतलब मारने के चक्कर में ये लोग गए हैं। ये टारगेट ऐसा बिल्कुल नहीं था कि चेस ना हो पाए, लेकिन पंजाब वाले क्या कि 2-3 मैचेस बैक टू बैक जीत गए, हवा में उड़ने लग गए, हनीमून पीरियड इनका खत्म हो गया और कल ये हार गए। हारने से हमें याद आई एलएसजी। कल शाम का जो दूसरा मैच था वो एलएसजी और इसका क्या नाम इसका यार, कौन सी टीम थी? केकेआर, इनके बीच में था। अब केकेआर जो है उसने पहला राउंड भी जीता था जब अपने होम ग्राउंड में एलएसजी को पेल दिया था। और ये एलएसजी वाले जो क्लेम करते हैं अदब से हराएंगे, अदब से हराएंगे, लेकिन इसे आयरनी कहिए या विडंबना कहिए कि अदब से हराएंगे कि पीपड़ी बजाने वाली एलएसजी को भुरता बना बना करके, मतलब पेल पेल करके हराया है केकेआर ने। और केकेआर में आपको तो पता ही है सुनील नारायण टॉप पर आते हैं। पिछले मैच में मैंने कहा था वो नहीं चलेगा वानखेड़े में, लेकिन कल ये सुनील नारायण चल गया। हालांकि एलएसजी और केकेआर का जो मैच था वो मैंने अपने कल के वीडियो में कवर करा ही नहीं था, बिकॉज लखनऊ के ग्राउंड में कुछ भी हो जाता है। अब तक इस ग्राउंड में 200 का स्कोर कभी नहीं बना था, लेकिन कल 230 के ऊपर बन जाता है। और केएल राहुल जो एक स्टेटमेंट दे चुके थे कि भाई स्ट्राइक रेट बहुत ओवररेटेड होता है। मतलब केएल राहुल के अकॉर्डिंग स्ट्राइक रेट को गोली मारो, आप तो टेस्ट मोड में खेलो। बट कैसे ये स्ट्राइक रेट नाम का उड़ता हुआ तीर केएल राहुल के पृष्ठ प्रभाग में घुस गया, मतलब वो कितना रिग्रेट कर रहा होगा। एक तरफ आप देखें कि सॉल्ट और सुनील नारायण, अरे ताबड़तोड़ 2-2.5 ओवर में तो 50 टांग देते हैं ये लोग। अब आप खुद देखिए कि सुनील नारायण जो कि 81 रन मार देता है, बॉल खेलता है सिर्फ 39। फिल सॉल्ट 14 गेंदों में मार देता 32 रन। और इनका जवाब देने के लिए जब 230 रन से ऊपर का टारगेट अचीव करने के लिए जब ये केएल राहुल उतरता है तो 25 रन 21 गेंदे, वाह वाह। वहां पर आप देख रहे हैं फिल सॉल्ट 14 गेंदे 32 रन, यहाँ पर कमाल लाजवाब राहुल जो है 21 गेंद में 25 रन। हालांकि गेंदे 21 स्टोइनिस ने भी खेली, लेकिन स्टोइनिस जो है वो 36 रन बना जाता है, यानी कि कमाल लाजवाब राहुल से 11 रन ज्यादा। लेकिन फिर भी आकाश चोपड़ा या फिर जो तमाम क्रिकेटर्स है वो बोलेंगे कमाल लाजवाब राहुल, कमाल लाजवाब राहुल। जबकि अकेला राहुल जो ये साबित कर रहा है कि ये कमाल लाजवाब तो कहीं से कहीं तक नहीं है जी, ये एक नंबर का हगोड़ा है। ये T20 में हगता है, ये वर्ल्ड कप में हगता है। वर्ल्ड कप फाइनल में कैसे हगा आपने देख ही लिया। ये केएल राहुल का है या जो किंग चोकल है, ये टेस्ट के लिए परफेक्ट खिलाड़ी हैं, इन्हें टेस्ट में खिलाओ। और आप देख रहे हैं फिल सॉल्ट को, सुनील नारायण को, उधर दिल्ली में जैक को और ट्रेविस हेड को। मतलब आप देखें कि T20 कितना बदल चुका है। अब 120 गेंदों में मतलब 300 या उसके आसपास तक के स्कोर बन रहे हैं। ऐसे में आप उम्मीद करें कि हमारे ये अंधे घोड़े जो हैं ये 20 ओवर में 130-140 बना करके हमें वर्ल्ड कप ला करके दे देंगे, तो भाई साहब मतलब ये जो खेल है ये कई साल लाइट ईयर्स आगे बढ़ चुका है और हमारे खिलाड़ी अभी भी उसी टुकटुकाना अंदाज में चल रहे थे। ऐसे हगोड़ों को अच्छा हुआ वर्ल्ड कप में नहीं लिया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कुछ हगोड़े वैसे जा भी रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपने तो बस प्लेयर्स का महिमा मंडन करना है। थैंक यू माही भाई, थैंक यू माही भाई, थैंक यू करना है। माही मार रहा है किंग फॉर अ रीजन, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, हिटमैन मार रहा है। इस तरह की बातें होंगी और इनके जो फैंस हैं क्रिकेटर्स के वो भी सच को नहीं देखेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अबे तुमने क्या उखाड़ लिया, तुम उसके नाम से फुटेल ले रहे हो, तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या उखाड़ लिया। अरे वो केएल राहुल ने बहुत अच्छा काम किया, तूने क्या क्या कर लिया। अरे तू किंग के पैरों की धूल नहीं है। अरे तू माही का नाम कैसे ले सकता, तेरी औकात नहीं है। ठीक है, थैंक यू माही भाई, आपने ये टीवी चैनल्स बनाए। थैंक यू माही भाई, आपने धर्मशाला का स्टेडियम बनाया। थैंक यू माही भाई, आपने सुनील नारायण को पैदा करा, अदरवाइज दुनिया को पता ही नहीं चलता सुनील नारायण कौन है। थैंक यू माही भाई, आपने क्रिकेट के बल्ले बनाए। मैं तो कहता हूँ थैंक यू माही भाई, आपने यूट्यूब बनाया जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ। सो थैंक यू माही भाई फॉर एवरी सिंगल फकिंग थिंग। यही नहीं मित्रों, आज जो मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में, उसी वानखेड़े स्टेडियम में होगा जहां पर थाला ने विजयी छक्का मारा था। तो अगेन थैंक यू माही भाई वानखेड़े स्टेडियम में छक्का मारने के लिए। उसी वानखेड़े में आज SRH से भिड़ेगी MI।
और आपको तो याद ही होगा जब पिछली बार ये एसआरएच और ये एमआई आपस में भिड़े थे तो 277 बन गए थे, लेकिन वो ग्राउंड जो था वो हैदराबाद का ग्राउंड था और वानखेड़े का ग्राउंड और हैदराबाद का ग्राउंड कोई खास अंतर है नहीं, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर लाल मिट्टी का पिच है, थोड़ी स्विंग इनिशियली कुछ ज़्यादा मिलती है। अगर एसआरएच वाले पहले बल्लेबाजी करने आते हैं तो शायद पिछली बार की तरह यहाँ ताबड़तोड़ अंदाज में ना खेल पाएँ, बिकॉज इनिशियली बुमराह वगैरह थोड़ा सा स्विंग वगैरह लेकर के आ सकते हैं, बट एक बार आंखें जम गई तो ये एसआरएच वाले फोड़ फाड़ करके रख देंगे। अब एसआरएच वाले फोड़ फाड़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर पंड्या की जो पलटन है वो बदला लेगी या नहीं लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पंड्या अपनी कैप्टनसी में ब्लंडर कर रहा है तो मेरे को थोड़ी कमी उम्मीद है कि मुंबई जो है वो जीतने के इरादे से खेलेगी, क्योंकि जो कप्तान है वो खुद ही एक नंबर का लपड़ झंडे से, और रोहित शर्मा तो पेपर डाल चुके हैं, एम्प्लॉय की तरह टाइम पास कर रहा है। ईशान किशन का सिलेक्शन वैसे भी नहीं हुआ वर्ल्ड कप में तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। सूर्या पिछले मैच में 50 बना ली, आज फ्लॉप हो जाएगा। बुमराह ने पिछले मैच में विकेट लिए हैं, आज विकेट लेस जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम देखें तो हमको ऐसा लग रहा है कि एसआरएच वाले आज फिर से जीत जाएंगे भाई। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इलाका मुंबई का होगा लेकिन धमाका एसआरएच कर देगी, लेकिन वैसा धमाका नहीं करेगी जैसा पिछली बार करा था, फिर भी थोड़ा एक डिसेंट से थोड़ा ऊपर वाला धमाका आज एसआरएच कर सकती है, ऐसा हमको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप भी कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से माही माही इतना माही माही करा, माही तो अंडा दे करके चला गया, हर्षल पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और ये जो आईपीएल के एक्सपर्ट जो कि पिच रिपोर्ट में बोलते हैं कि स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, स्पिनर्स स्ट्रगल करेंगे, भाई मैच में सबसे ज़्यादा तो स्पिनर्स ही कंट्रीब्यूट करके गए हैं। तो कितनी नेक्स्ट लेवल से मिसलीडिंग पिच रिपोर्ट दी जाती हैं, और ये मिसलीडिंग पिच रिपोर्ट्स क्यों दी जाती हैं, फिर इसका किसको फ़ायदा होता है, ये चीज़ें अगर आप समझ गए ना तो आपको आईपीएल में जो स्क्रिप्ट और फिक्सिंग के जो एलिमेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। कल के हमारे हिस्टोरिकल व्लॉग में हम वहाँ झाड़ू लगा चुके होंगे, बर्तन मान चुके होंगे, चिंकी को स्कूल से लेकर के आ चुके होंगे दोस्तों, ब्यूटी पार्लर में महरारू को लेकर के थोबड़े पर पुट्टी लगवा चुके होंगे दोस्तों। वीडियो ख़त्म करते हैं, व्लॉग ऐसे ही चलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।